उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हर बंदा उससे मोहब्बत करता है, बेलौस बच्चा, फूलों जैसा बच्चा था। और मुझे यार करके बुलाता था, पापा यार ऐसे कर लेते हैं, पापा यार ऐसे कर लेते हैं। जिधर भी जाते हैं साथ जाते हैं, हमेशा हर जगह मेरे साथ होता। और हम दोस्तों भाइयों से ज़्यादा बढ़ के उसके साथ प्यार था। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शहबाज चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं हुनैन के घर पे। नाज़रीन, उस्ताद को कौम का मेमार कहा जाता है, लेकिन जब उस्ताद ही जल्लाद बन जाए, हमें ये सिखाया जाता था कि उस्ताद को बाप का दर्जा दिया जाता है। लेकिन क्या कोई बाप कभी इस तरह अपने बच्चों के साथ करता है जिस तरह हुनैन के साथ हुआ? स्कूल में ज़रा सा सबक ना याद करने पर इतना तशद्दुद किया गया कि वो बच्चा वहाँ पे बेहोश हुआ। जब उसके दूसरे साथियों ने कहा कि उसको वाकई को मसला है, तो उस्ताद बजाय उसको कुछ ट्रीटमेंट देने के या कुछ और करने के, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये ड्रामेबाजी कर रहा है और वो हुनैन अपनी जान की बाजी हार गया। क्या कभी ये तालीमी निज़ाम, इस जो आने वाली बच्चे हैं वो इस तालीमी निज़ाम के ऊपर भरोसा कर सकेंगे? क्या माँ बाप अपने बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे अगर स्कूलों में इस तरह का रवैया है? मेरे साथ अभी हुनैन के वालिद हैं, मैं पिछले 10 से 15 मिनट में उनके साथ बैठा हूँ। मैं शायद अभी कुछ बोलने के काबिल नहीं, जिस तरह का यहाँ पे गम का माहौल है, किस तरह की कैफियत है, वो शायद मैं इस कैफियत में कर्ब में मुब्तला हूँ, उन पे क्या गुजर रही होगी। आइए आपको उन्हीं की ज़बानी बताते हैं कि उनके साथ हुआ क्या हुनैन के साथ, और हुनैन उनके लिए कितना अजीज़ था। हर बाप के लिए अपना बेटा अजीज़ होता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो सब बच्चों में माँ बाप को कुछ ज़्यादा अजीज़ होते हैं। हुनैन उन्हीं के लिए वही था, और ये उनकी बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुनैन कैसा था घर में, किस तरह की उसकी तबीयत? हुनैन मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान था। 5 क्लास को उसको मैंने अमेरिकन लैपटॉप में से उठाया है और इसके लिए उसको मदरसे में बिठाया। कभी मदरसे में उसको मार नहीं पीटी, मगर स्कूल में मार पीटी है। जब उसने कुरान मजीद मुकम्मल की है तो उसने 2 साल नारकली मस्जिद में लाहौर में उसने कुरान सुनाया है। हर बंदा उससे मोहब्बत करता है, बेलौस बच्चा, फूलों जैसा बच्चा था। और मुझे यार करके बुलाता था, पापा यार ऐसे कर लेते हैं, पापा यार ऐसे कर लेते हैं। मुझे एक बात बताएं, तो मैं उसकी वालदा उसको कहती है यार क्यों कह रहा है अपने पापा को? पापा मेरे दोस्त हैं, ईद पे गया है, मेरे साथ मेरी पसंद की जूती ली है, ठीक है, वेड़ा पापा ऐसा गायें करते हैं, ऐसा बकरा करते हैं, ऐसा सारा कुछ करते हैं। और उस जलाद ने ज़रा भी ना सोचा मेरे बच्चे को मारते हुए, एक ज़रा सा सबक ना याद करने में उसको मौत के घाट उतार दी। यह तालीम है, इसको तालीम कहते हैं। पहले हम जिस स्टेज में स्कूल में पढ़ते थे, हम उस्ताद को अपने बाप का दर्जा देते थे और उस्ताद हमें बेटे का दर्जा देता था। अब मुझे बताएं कि जो मेरे 3 बच्चे हैं उनको मैं किस ज़हन के साथ स्कूल भेजूँगा? क्या उनको भी मैं मौत के घाट उतारूँगा? मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के आगे, इस दर्द को ऐसे लें जैसे उनके बेटे के साथ हुआ है। मेरे दर्द को वो अपना दर्द समझे और मुझे पढ़ने लिखने में कैसा था? क्योंकि उसने कहा ज़रा सा सबक ना याद करने, क्या वो हर हाफिज़ कुरान लड़का था, थोड़ी सी मेमोरी उसकी फास्ट थी माशाल्लाह, वो थोड़े अरसे में याद कर लेता था। मतलब थोड़ा सा ईद की छुट्टियाँ गुजरी हैं, वो थोड़ी काम स्टडी में तवज्जो नहीं रही, नई क्लासेस हुई हैं। उस टीचर ने पता नहीं क्या गुस्सा निकाला, उस सारे घर का गुस्सा। पहले भी उसने कभी कोई इस तरह हुनैन के साथ किया? ये बच्चे ही बता रहे हैं कि थोड़ा साइको टाइप का लड़का बंदा है वो इनको अक्सर पहले भी तशद्दुद करता रहता है। 6 माह पहले उसने तशद्दुद किया इसके ऊपर, तो इसने मुझे कंप्लेन की है आगे। मैंने सर चुगताई जो उनसे शाहिद चुगताई साहब, ठीक है, वो उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा जी अब ऐसा नहीं होगा। अब फिर उसके बाद जब ये मारा था, हुनैन मार खा खा के नीचे निडाल होके गिरा, तो सर चुगताई शाहिद चुगताई साहब पास से गुजरे हैं, उन्होंने कहा ये ड्रामे कर रहा है। हालांकि वो लंबे सांस ले रहा है। मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ, जब उनके बच्चे ऐसे होंगे क्या वो भी ड्रामे कर रहे होंगे? मेरे अल्फाज बहुत थोड़े हैं, मेरा गम बहुत बड़ा है, मेरा गम बहुत बड़ा है। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, मैं इल्तिजा करता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरी आवाज़ को वज़ीर आज़म साहब तक पहुँचाए।
नाज़रीन, ये हमारा तालीमी निज़ाम है। क्या इस सानहे को देखने के बाद कौन से ऐसे वालिदैन हैं जो यहाँ पे करीबी हुनैन के वालिद साहब तो वो खुद कह रहे हैं कि मैं अपने जो बाकी 3 बच्चे हैं उनको किस यकीन के ऊपर स्कूल में भेजूं, क्या मैं मौत के घाट उतार दूं। जो उनके बाकी रिश्तेदार हैं या यहाँ पे जो उनके मोहल्लेदार हैं या जिन बच्चों ने ये वाक़या क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर देखा है, उनके ऊपर क्या गुजरी है, क्या वो दोबारा स्कूल में जाने की कोशिश कर सकते हैं, क्या वो दोबारा सोचेंगे कि वो ऐसे तालीमी निज़ाम के अंदर जो तालीमी निज़ाम बच्चों का कातिल है, जो उस्ताद इतना जल्लाद बना हुआ है कि उसने ये नहीं देखा कि वो बच्चा बेहोश होकर गिरा और वो ऊपर से कह रहा है कि ये ड्रामे कर रहा है। क्या ये है इंसानियत? उस्ताद जो होता है वो सब सिखाता है। माँ बाप के बाद स्कूल में इसलिए भेजा जाता है कि उस्ताद बच्चों को सिखाता है। ये इंसानियत सिखाई जा रही है? या जब उस्ताद इस तरह, मेरे साथ हुनैन के कुछ क्लास फेलो भी हैं, उनसे बात करते हैं कि जब ये वाक़या हुआ था तो वो क्लास में थे तो किस तरह ये वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब क्लास में थे उस वक्त? हाँ जी। हुनैन कैसा था, दोस्तों में कैसा था, उसकी कैसा? बहुत अच्छा था दोस्तों में। दोस्तों के लिए तो उस जान भी हाजिर थी। वो कहता था, हम उसके घर आते थे, खाना खा रहा होता था या कुछ भी काम कर रहा था तो पहले हमारे पास बाहर आता था, हर जगह पे हमारे साथ जाता था, हर खुशी गमी में हमारे साथ होता था और हम दोस्तों भाइयों से ज़्यादा बढ़ के उसके साथ प्यार था। क्लास में वो आया, उसको सबक नहीं याद था, उसके बाद किताब भी नहीं थी, तो सर ने कहा कि तुम्हारी किताब किधर है। उसने कहा सर मैं पढ़ रहा था, किताब घर रह गई। उन्होंने कहा सबक सुनाओ। उन्हें थोड़ा सा सुनाया, उसके बाद भूल गया। उन्होंने कहा सर जी मेरे जहन में नहीं आ रहा। सर ने उसको कहा आ गया, उसको पकड़ा, चुपेड़े मारी हैं। जब उसको चुपेड़े मारी हैं उसने सर पे हाथ रखा अपने कि उसके मुंह, उसके सर पे मारी जा रही, मुंह पे सर पे उसने हाथ रख लिया, उसके सर में मुक्का मारा, इस तरह करके मुक्का मारा है। ये वाली जो हमारी हड्डी है ना, इसका मुक्का मारा। तो उसने कहा सर जी रुक जाए, मैं सांस नहीं आ रहा। उन्होंने उस पर भी गौर नहीं किया, उसको बालों से पकड़ा, हिलाया, पीछे दीवार में सर मारा उसका। वो उसके बाद वो नैन चुप था, खामोश था। फिर उसके पेट में ऐसे ज़ोर से मुक्का मारा, वो नीचे गिर गया। इतनी देर में प्रिंसिपल साहब आए हैं तो वो सर पीछे हट गए। उन्होंने कहा क्या हुआ? गया ड्रामे खा रहा है, ये भी उठ जाएगा, ड्रामे खा रहा है। ये टीचर ने कहा या प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल ने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा ये मारा है इसको। कहा ये ड्रामे खा रहा है, भी उठ जाएगा, 2 मिनट लगेंगे, उठ जाएगा। इतनी देर में उन्होंने पानी शानी उस पर छिड़का, पानी पिलाया उसको। थोड़ा किसने छिड़का? सर ने। तो और सर भी आगे, वो भी कहने लगे कि ड्रामा है, ये उठ जाएगा, ड्रामा है। इतनी देर में वो खड़ा हुआ, उसने एक सांस लिया और वो फिर नीचे गिर गया। फिर ये लोग तकरीबन आधा घंटा अपने जो टेक्निक्स लगाते रहे हैं, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। आधा घंटा उसको उधर लिटा के रखा। उसकी डेथ हो गई भी थी स्कूल में ही, ऑन द स्पॉट हो गई भी थी। लेकिन वो अपनी तरफ से कि हम पे केस ना आए, फिर अपनी लोकल गाड़ी में मेहरान में उसको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल से उन्होंने कॉल किया कि उन्हें इनकी डेथ हो गई है। प्रिंसिपल साहब ने फिर 1 बजे पूरे इसके फादर को कॉल किया कि इस तरह आपके बेटे की डेथ हो गई है। तो उसके बाद मैं उधर से छुट्टी हुई है तो मैं घर चला गया। मैंने कहा कि एडमिट मांगो। मैं कहा मुझे नहीं पता था कि डेथ हो गई भी है तकरीबन। मुझे लगा कि कोई ना कोई इशू होगा, बहुत सारे मसले होते हैं इंसान को। तो मैं जब एकेडमी टाइम वापस आया हूँ तो प्रिंसिपल और वो सर अंदर थे। वो सर गुजरे हैं तो प्रिंसिपल साहब आए। मैं कहा सर एकेडमी, कहते छुट्टी आ जा बेटा, घर चले जाओ। मैं कहा हुनैन को क्या हुआ? कहते अल्लाह खैर करे। फिर मुझे बाहर से एक बंदे ने कहा अमेरिकन लाइफ के एक बच्चे की डेथ हो गई है। मैं भागा इधर आया हूँ। यहाँ पर उन्होंने तय कि गौशा हॉस्पिटल है इधर ए ब्लॉक में। मैं उधर जाके देखा तो उधर हुनैन की रास्ते में डेड बॉडी पुलिस ने रोकी हुई थी एम्बुलेंस के साथ। और आगे गया हूँ तो वो हॉस्पिटल के बाहर न्यूज़ वाले और क्लास फेलोज और सारे खड़े हुए थे। बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरह वो हमें छोड़ के चला जाएगा। रोज़ वो मार रहा था और हुनैन बेहोश हो रहा था तो क्लास के स्टूडेंट जो बाकी उन्होंने कुछ कहा नहीं कि सर वो कह रहे हैं कि ड्रामेबाजी कर रहे हैं आपने? हम सारे शौक थे कि पता नहीं इसको क्या हो गया, क्योंकि अगर सर एक बच्चे को मार रहा है, मैं उसका फ्रेंड हूँ, मैं सर का हाथ पकड़ूंगा, फिर कल को वो सारे टीचर्स मुझे पकड़ेंगे कि तुमने एक सर का हाथ क्यों पकड़ा, किस लिहाज से पकड़ा। तो इस वजह से डर के मारे सारे चुप करके बैठे हुए थे। टीचर का पहले भी कोई इशू था उसके साथ? कोई टीचर का ये इशू था कि टीचर हर बंदे के साथ बदतमीज़ी से आकड़ के साथ रहता था, रूड था हर बच्चे के साथ, हर बच्चे को बस ज़्यादातर सर पे हिट करता था। हर बच्चे को जिसको सबक नहीं, आज जिसने कुछ नहीं किया, जो बैठा बोल रहे आते जाते उसके सर पे मुक्का मार दिया ऐसे। तो पिछले 6 महीने पहले इसने एक बच्चे को मारा, स्टिकों से मारा, रॉड जो होता है ना लोहे वाला, उससे मारा है। तो उसने घर जाके बच्चे ने नहीं बताया शायद, तो उसके घर वालों ने रात को सो रहा था तो देखा है, तो वो अगले दिन स्कूल आए, इसकी ट्रांसफ़र कर दी इन्होंने। 6 महीने बाद अभी इसको 1 हफ्ता आया हुआ था एवे, वापस आए हुए, और 1 हफ्ते में इसने देखें कल हरकत किया और हमारा भाई इस दुनिया से चला गया।
हुनैन पढ़ने लिखने में मतलब क्लास में कैसा था? अच्छा था, नॉर्मल था। जो टेस्ट होते थे, पेपर्स होते थे, अच्छा रिज़ल्ट आता था उसका, वो बिल्कुल रेगुलर था। ना उसने कभी छुट्टी करनी है ना कुछ। उसको कहना भी है कि कल हमने नहीं आना तो कहता था नहीं तुमने आना है, मैंने आना है तो तुमने भी आना। हर जगह हमारे साथ था। बस वो अब हमें छोड़ के चला गया। लेकिन उस सर की वजह से मेरी तो यही इमरान खान साहब से, गवर्नमेंट से, सारों से ये अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें वो जो आपने जब वो एक टीचर इस तरह की जल्लादी कर रहा है क्लास के अंदर, हर बच्चे को इस तरह, आपने प्रिंसिपल को शिकायत नहीं लगाई? प्रिंसिपल को शिकायत लगाने का फ़ायदा नहीं। प्रिंसिपल जो है स्कूल का और कोई टीचर नहीं हाथ उठाता, सारे नॉर्मल है, डांट लेते हैं। अब 9th 10th ये 2 क्लासेस हैं, 9th और 10th, इसमें सारे डल्ट होते हैं, आपको पता, सारे जवान, मूछे दाढ़ी आना शुरू हो जाती है। अब वो सर मजाक भी करते हैं, जुगते भी लगाते हैं, हर चीज़ क्लास में करते हैं और बच्चे भी करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमने तो करने हैं। फ्रेंडली माहौल होता है। फ्रेंडली माहौल होता है। लेकिन हुसैन की तबीयत कैसी थी, मतलब कि गुस्से वाली या? मिजाज था, गुस्सा आता भी था तो हंसने लग जाता था, आगे से इग्नोर कर देता था। वो सर ही स्कूल में वाहिद ऐसा था जो बिल्कुल हर बंदे के साथ सीरियस था। प्रिंसिपल साहब को अगर कहा जाए कि जी सर ये मारते हैं, तो आगे से कहेंगे आपकी कोई ना कोई गलती होगी। अब प्रिंसिपल साहब को हम बता नहीं सकते कि सर जी ये हमारे साथ गंदे मजाक करता है, हमें जुगते मारता है ये। उनको हम बताते हुए अच्छे नहीं लगते, नहीं तो हम साफ साफ कहें। लेकिन ये इस तरह का, जिस तरह के जल्लादी टीचर, उसके बाद अब सान्या हुआ, पुलिस में ये केस गया, आपके साथ पुलिस ताउन कर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस वैसे अभी तक तो ताउन कर रही है मेरे साथ। जब आप FIR दर्ज कराने गए तो कोई इशू तो नहीं हुआ? नहीं, कोई इशू नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी ये कह रहे थे 3-4 दिन बाद आएगी। इसका एक प्रोसीजर होता है, 3-4 दिन बाद आएगी। नाज़रीन, एक ऐसा बाप जिसका जवान बेटा एक सान्हे की नज़र हो गया, एक उस्ताद ने अपनी जल्लादी दिखाई, अब वो बाप जिसकी कमर टूट चुकी है, एक जवान बेटा उसका इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, अब वो बाप यहाँ पे कचहरियों के चक्कर खाएगा, थानों के चक्कर लगाएगा अपने बेटे के इंसाफ के लिए, जो सरासर ज़्यादती और जुल्म इस सारे समाज के सामने है। पूरी क्लास इसकी गवाही दे रही है, पूरा स्कूल इसका गवाही दे रहा है कि उस बच्चे के साथ जुल्म किया गया और सरासर जुल्म किया गया। लेकिन उसका बाप जो है अभी अपने बेटे के इंसाफ के लिए कचहरियों में, थानों में चक्कर लगाएगा और टूटी हुई कमर के साथ वहाँ पे जलील होगा कि रियासत होगी माँ की जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। अगर तो रियासत माँ के जैसी है तो मेरी इस हुकूमत से, इस रियासत से यही अपील है कि इस केस की रियासत मुद्दई बने, ताकि इस बूढ़े बाप को, जिसका जवां साल बेटा इस दुनिया से रुखसत हुआ है, ताकि उसको थोड़ा सुकून हो। वो इस थाने, कचहरियों में, पुलिस के, हमारे यहाँ अदालती निज़ाम सबको पता है किस तरीके से है, उसी के साथ जुल्म हुआ, उसी के साथ उस एक शख्स का बेटा जो है वो जवां साल बेटा फौत हुआ, अब वही अपने बेटे के इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाएगा। क्या ये हमारा अदालती निज़ाम है? रियासत इस केस की मुद्दई बने, रियासत हुनैन को इंसाफ दिलाए, हुनैन के वालिदैन को इंसाफ दिलाए। ये सिर्फ हुनैन के कत्ल का मामला नहीं है, ये इस निज़ाम तालीम के ऊपर एक धब्बा है। ये रियासत के मुंह पे ऊपर एक तमाचा मारा गया है, जो कि हुनैन के कत्ल के बाद ये दिखाया गया है कि इस तरह का निज़ाम तालीम के अंदर कौन वालिदैन, कौन ऐसा वालिद है या कौन ऐसी वालिदा है, कौन से वालिदैन हैं जो अपने बेटों को इस तरह के स्कूलों में भेजेंगे जहाँ पे उनके बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। रियासत से यही गुजारिश है कि हुनैन के साथ खड़े हों, हुनैन के वालिदैन के साथ खड़े हों, हुनैन को इंसाफ मिलना चाहिए। हुकूमत से भी यही अपील है कि हुनैन के वालिदैन के साथ इंसाफ होना चाहिए, रियासत ख़ुद इस केस की मुद्दई बने और इनको इंसाफ दिलाया जाए। मेरे साथ इस वक्त हुनैन का छोटा भाई अब्दुल्ला मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उसकी कैफियत, तो मैं क्या कैफियत पूछूं, यहाँ पे मेरी अपनी कैफियत आप देख सकते हैं, मेरे पास खुद अल्फाज नहीं है मैं उनसे क्या बात करूं, लेकिन फिर भी उनके जज्बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। आप कौन से स्कूल में थे? उसी स्कूल में। उसके क्लास फेल होते? नहीं, मैं नीचे वाले पोर्शन में O लेवल कर रहा था, ऊपर मैट्रिक में पढ़ते हैं। आप O लेवल कर रहे हैं, वो मैट्रिक में था। आपके साथ उसमें उसका कैसा रवैया था घर में? बहुत अच्छा रवैया, जिधर भी जाते हैं साथ जाते हैं, हमेशा हर जगह मेरे साथ होता। पढ़ने लिखने में कैसा था? हुनैन पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छा था, चीज़ें जल्दी याद करता था। अच्छा, कभी होता था कि जिस तरह बहन भाइयों में हुआ कि इस बात पे ज़िद आ गई, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है, होती? जी होती थी, मगर प्यार भी बहुत था।
وہ تو بہن بھائیوں میں ہوتا ہی ہے. کبھی ہوتا ہے نا اس چیز پہ یہ میری چیز ہے یہ تیری چیز ہے, اس طرح بھائیوں میں یہی تو پیار ہوتا ہے سب. جی جی مس کر یاد آتی. بہت. جی آپ نے دیکھا ان کی کیا کیفیت ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کچھ بول سکوں یہاں پہ. اس طرح کا ماحول ہے, میں کیا بات کروں. بس یہی کہوں گا کہ حنین کو انصاف ملنا چاہیے. یہ حنین کا قتل نہیں ہے, یہ اس نظام تعلیم کا قتل ہوگا اگر حنین کو انصاف نہ دیا گیا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.